जल से लेकर आसमान तक नजर बनाई हुई है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं है और मुख्यमंत्री लगातार खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ये तो हम बता ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ रिपब्लिक भारत की टीम भी आपको चप्पे चप्पे से रिपोर्ट दिखा रही है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, मेला क्षेत्र में लोगों को स्नान तक जाने के लिए क्या व्यवस्था की गई, ये तो आपको हमने दिखाया है। लेकिन अब संगम नोस पर कैसी व्यवस्था है और कैसी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए, जो कि संगम पहुंचते हुए हमारे सहयोगी प्रियंका ने उस नाव से की है, जहां पर पूरी तैयारी आपको दिखाई गई है। आपको अब जो दृश्य दिखाने जा रहे हैं, देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की संगम घाट पर और ये संख्या अभी और बढ़ेगी क्योंकि अब मौका है बसंत पंचमी का, तीसरा अमृत स्नान है। नाव में भी संख्या देखिए, नाविक भी इंतजार कर रहे हैं और आसपास घाटों में भी लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और आपको बता दें 26 तारीख तक ये माना जा रहा है 45 करोड़ लोगों का, श्रद्धालुओं का एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। लेकिन इस भीड़ को काबू में करना है, सबकी यात्रा सही से रहे, किसी को दिक्कत ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए कैसे भीड़ बढ़ रही है, लेकिन सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों की भी मौजूदगी है, वो भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है कि उन्हें कोऑपरेट करना होगा। ये देखिए इधर से अगर तस्वीरें दिखाएं, ये बार बार कहा जा रहा है कि नोज घाट पर आने की जिद ना करें क्योंकि चारों ही तरफ गंगा का पानी कल कल बह रहा है। ये पवित्र जल, आप जिस भी जगह मौजूद हैं, आप डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी में वही फल मिलेगा, वही पुण्य की प्राप्ति होगी जो नोज घाट पे होगी। तो किसी भी तरीके की अफवाह के शिकार ना हो और ऐसे में तमाम जो अनुशासन का पालन करना है, दिशा निर्देश जो जारी किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करना ज़रूरी होगा, तभी आपका अमृत स्नान फलीभूत हो पाएगा। ऐसे में योगी सरकार की तरफ से भी अपील की गई है, अफवाहों से ही बचना है और किसी की बातों में नहीं आना है, एक एक करके आगे जाइए, सबको मौका मिलेगा कि सबकी यात्रा सुखद रहे। तो मुख्यमंत्री जो लोगों से अपील कर रहे हैं उसका असर लोगों में दिख भी रहा है। संगम नोस से हमने आपको दिखाया कि कैसे बहुत बड़ी संख्या में बसंत पंचमी यानी तीसरे अमृत स्नान से पहले ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू होकर कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रद्धालु समझिए मुख्यमंत्री की अपील को कैसे समझ रहे हैं। श्रद्धालुओं का खुद कहना है कि केवल संगम नोस ही जगह नहीं है जहां पर स्नान आप कर सकते हैं, बल्कि जो अपील पिछले दिनों साधु संतों और खुद मुख्यमंत्री की ओर से की गई है उसको मानते हुए लोगों का कहना है कि जगह जगह मिले वहां पर स्नान करिए और हम भी ऐसा कर रहे हैं। क्या कहना है श्रद्धालुओं का व्यवस्थाओं को लेकर और लोग संगम नोस पहुंचने की जिद ना करें, इस पर आम लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। कहीं भी पर भी स्नान करेंगे तो वो पानी हिमालय से ही आया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जी सब नदियाँ एक ही है। तो हमारा यहाँ का जो सरकार है वो उसने बोला है यहीं पर जो भी घाट पे मिले वही आप स्नान, जो भी घाट पे चले जहाँ भी वही स्नान करे। भीड़ बढ़ा के परसों हादसा हुआ वैसे रोकने के लिए, परसों जो हादसा हुआ वो रोकने के लिए जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, कहीं भी इधर बहुत 19-20 घाट जो के उधर जिधर भी आप स्नान करेंगे वही आपको पुण्य मिलेगा। जरूरी है कि संगम नोस पर ही स्नान करें? नहीं, कहीं भी हम उस जल से स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। और हमारे यहाँ के सनातन जो महात्मा लोग हैं उनका भी निर्देश है कहीं भी हम स्नान करें उसका पूर्ण का लाभ हम सबको प्राप्त हो। और लोग उनसे बात करते हैं। संगम नोस पर एक बड़ी भीड़ जो है वो बढ़ेगी स्नान करने के लिए और सभी लोग की चाहत है कि हम संगम नोस पे ही जाएं। तो क्या संगम नोस पे स्नान करना जरूरी है या फिर कहीं भी कहीं भी कर सकते हो। ये गंगा पवित्र गंगा है, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बसंत पंचमी है कल और ऐसे में लोगों की भीड़ संगम की तरफ बढ़ेगी। तो संगम पर स्नान करना एक सवाल है कि क्या हम संगम पर स्नान करेंगे तभी पुण्य मिलेगा या जिस घाट पर स्नान करें वही अमृत स्नान? आप कहीं भी स्नान कर सकते हो, सब घाट में व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और पब्लिक जो है अब आराम से नहा रही है, हर घाट पे नहा रही है और अच्छा सा गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं। तो समझिए अब लोग भी कह रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि संगम नोस पर जाने की जिद मत कीजिए, जहां जगह मिल रही है वहां स्नान कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जहां संगम हो रहा है, जहां मिलन हो रहा है मां गंगा, मां सरस्वती, मां यमुना का, वहीं पर आप जाएं। जहां पर जगह मिलती है, क्योंकि सभी नदियां एक है, वहां पर स्नान कीजिए। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने कुछ और संदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा है ये भी आपको बता देती हूं। दरअसल मुख्यमंत्री ने सीधे यह संदेश दिया था 29 जनवरी को कि साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये इशारा मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था।
30 की मौत और कई लोग घायल हुए थे 29 जनवरी मौनी अमावस्या को, जब भगदड़ मची थी। योगी ने साजिश की तरफ इशारा किया था और साजिश की तरफ इशारा करते हुए साफ कहा था कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सनातन के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मुख्यमंत्री ने यह बात कल भी कही है। साथ ही सनातन विरोधियों को योगी ने साफ चेतावनी दी है कि संभल जाएं, सनातन का बाल तक बांका नहीं हो सकता है और जो लोग सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका खुद का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सनातन का बाल भी बांका नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ये बात पहली बार नहीं, इसके पहले भी कहते रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद या फिर जो प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां की गई हैं, बसंत पंचमी को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उस पर लगातार राजनीति हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष केवल तैयार बैठा था कि कहीं कुछ भी होता है संगम क्षेत्र में, बस सीधे सीधे मुख्यमंत्री को घेरो, सरकार को घेरो, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करो और अफवाह फैलाओ। कैसे राजनीति हो रही है महाकुंभ को लेकर, बसंत पंचमी के स्थान को लेकर और 29 जनवरी को जो कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। इंतजाम में सरकार फेल हुई है। पैदल जाकर के हम लोगों ने स्नान किया है। ये अगर भ्रांति फैलाई जाए तो बिल्कुल गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। लाशों पे राजनीति करने का जो महापाप किया है वो क्षम्य नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था है, पावन स्नान है और बसंत पंचमी के अमृत स्नान की तैयारी है, लेकिन हादसे का दर्द सभी को है। साथ ही महाकुंभ पर्व को लेकर लोगों में उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। महाकुंभ में यह हादसा हुआ तो मानो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का। संसद के बजट सत्र के दौरान अखिलेश ने महाकुंभ पर बहस की मांग को लेकर वॉकआउट कर दिया और आरोप लगाया कि हादसे वाले दिन साधु संत स्नान के लिए मना कर रहे थे, उसे छिपाने के लिए पुष्प वर्षा की गई। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और कोई भी ऐसा शंकराचार्य साधु संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? अखिलेश यादव के इस बयान पर महाकुंभ में मौजूद साधु संत नाराज दिखे और अखिलेश यादव पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे सनातनियों में आक्रोश है कि इस तरह का झूठ भी इस कुंभ में ये लोग फैलाएंगे, ऐसी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 13 अखाड़ों ने स्नान किया, सभी संतों ने स्नान किया। अखिलेश यादव जहां प्रदेश की सरकार पर हमलावर हैं, वहीं साधु संत सीएम योगी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और महाकुंभ हादसे पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब दे रहे हैं। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने कुंभ पे टिप्पणी किया, लाशों पे राजनीति करने का जो महापाप किया है वो क्षम्य नहीं है। और स्नान की रही बात, तो हमारे 13 अखाड़े ने सबके सब ने शाही स्नान इस महाकुंभ में किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि साधु संतों ने कोई मदद नहीं की, जिस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज अखिलेश यादव के आरोपों को निराधार करार दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव ने अगर ऐसा कहा है कि अखाड़ों में स्नान नहीं किया तो बिल्कुल निराधार है, सफेद झूठ है। 2 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक सभी के 13 अखाड़ों ने स्नान किया है। इसमें सर्वप्रथम श्री पंचायती अखाड़ा महादेवानी के साथ में अटल पैदल जाकर के हम लोगों ने स्नान किया है। ये अगर भ्रांति फैलाई जाए तो बिल्कुल गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जहां हादसे को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं सीएम योगी इन सभी से परे आने वाले स्नान की तैयारियों के इंतजाम में जुटे हैं और सीएम योगी को साधु संतों का भी पूरा साथ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।